गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी थर्ड क्लास है आयु की तीसरी क्लास है ना। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं। कल बताया था मैंने आप लोगों को। चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हमारा लास्ट डे है आयु टॉपिक का। जितने भी क्वेश्चंस और बचे हैं वे सारे क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं ना। चलो ठीक है, देखो सभी लोग है ना, ध्यान दो। ठीक है, तो ध्यान देना, इसी के जैसा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपको सेल्फ करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए मोनिका की शादी 20 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के उम्र की 71 3/। चलो मोनिका की शादी 20 साल पहले हुई थी। गए थे क्या आप लोग शादी में? नहीं गए थे। चलो 20 साल पहले, तो आप समझो आज में 2022 है। शादी 20 साल पहले हुई थी है ना, 20 साल पहले। ठीक है, शादी 20 वर्ष पहले हुई थी। तो 20 साल पहले यानी कि 2002 में हुई होगी क्या शादी? सोचिए, आज में 2022 है, शादी 20 साल पहले हुई थी यानी कि शादी हुई थी 2002 में है ना। मैंने बोला ना ईयर से टेक करना। अब जितने भी लोग इस वीडियो को पहले देख रहे हैं, पहले स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखो आप एजेस के, तो मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर? ठीक है, या फिर इसको भी देखोगे, समझ में कोई दिक्कत नहीं, समझ में सब आएगा है ना। तो 20 साल पहले मोनिका की शादी हुई। मोनिका की शादी 20 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र, अब ध्यान देना, आज उसकी उम्र शादी के उम्र की 71 3/7% ज्यादा है। आज में जो उसकी उम्र है, उस समय जो उम्र थी और आज में जो उसकी उम्र है, आज उसकी उम्र उस समय की उम्र से कितना परसेंटेज ज्यादा है? 71 3/7% ज्यादा है। ठीक है, कितना परसेंटेज ज्यादा है? 71 3/7% ज्यादा है। अब एक चीज समझो आप, 10% ज्यादा होने का मतलब होता है कि 10 में एक ज्यादा, यानी कि 10 से कितना हो गया? 11। 10% ज्यादा होने का मतलब 10 में एक ज्यादा है ना, तो 10 से कितना हो गया? 11। ठीक है, वैसे ही 71 3/7% का फ्रिक्शन होता है 5/7। तो जैसे यहां 10 में एक ज्यादा किया था, 10 में एक ज्यादा किया था 10 से 11, वैसे यहां 71 3/7% ज्यादा यानी कि 7 में 5 ज्यादा, 7 में 5 ज्यादा, 7 में 5 ज्यादा यानी कि 7 से क्या रेशियो हो गया? 12। 10 में एक ज्यादा तो 10 + 1, 10 और 1 11, तो 7 में 5 ज्यादा, 7 + 5 7 से 12। समझ में आया रेशियो कैसे बनाया? बस इस क्वेश्चन में इतना सा, ये परसेंटेज को रेशियो में बदलने की कला सीख गए ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में अब है ना। देखो इतना सरल सी बात है। अब 7 से 12 हो गया यानी कि आप ही देखिए, ये 7 यूनिट था। कितना यूनिट है ये 7 यूनिट से, और ये कितने यूनिट से? 12 यूनिट से। तो टोटल डिफरेंस 5 यूनिट्स का है क्या? देखिए जरा, 7 से 12 कितने यूनिट बढ़ गए? 5 यूनिट बढ़ गए या नहीं? और ये जो 5 यूनिट है 20 साल के बराबर है। ओरिजिनली 5 यूनिट्स का वैल्यू किसके इक्वल है? 20 साल, यानी कि 5 4 ज़ा 20। तो यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इंटू 4 का है या नहीं? 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, तो 12 4 ज़ा 48। कितना आएगा? 48। क्लियर? ठीक है, 5 4 ज़ा 20, तो 12 4 ज़ा 48। तो प्रेजेंट एज मोनिका की कितनी आ गई? 48। क्लियर? अब ध्यान दो आगे, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु 37.5% है उसकी वर्तमान आयु की। पुत्र की आयु 37.5% है उसकी वर्तमान आयु की। तो उसकी वर्तमान आयु 2022 की 48 है क्या? मोनिका की वर्तमान आयु कितनी है? 48 है ना। और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 37.5% है। तो यदि इसका 37.5% ले लें है ना, यदि इसका 37.5%, 37.5% मतलब होता है फ्रैक्शन 3/8, तो 48 का 3/8 करेंगे है ना, तो 8 6 ज़ा 48, बताइए 18 साल आएगी। तो पुत्र की आयु 18 साल आएगी या नहीं? ये आपका आंसर है। फिर से बताता हूं, 71 3/7% बढ़ना, 7 में 5 बढ़ा, 7 से 12। क्लियर? कितना यूनिट है? 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर 20 साल, तो 5 चौक 20, चौक का रिलेशन है यूनिट से वर्षों का, तो 12 चौक 48। आई बात समझ में? क्लियर? तो वर्तमान में आयु कितनी है? 48। क्लियर? मोनिका की आयु 48 है। ठीक है,
अब पुत्र की आयु उसकी आयु का 37.5% है, तो 37.5% 3/8 होता है। सॉल्व करो, 37.5% का फ्रैक्शन मतलब 3/8, 2 इंटू 37 75/2 परसेंटेज हटेगा 100 तो फ्रैक्शन बन जाएगा। तो 48 का 3/8 लोगे तो कितना आएगा 18। क्लियर? तो सरल सा क्वेश्चन था, केवल रेशियो बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, एक बार आप लोग करके दिखाना है ना। ठीक है, वीडियो है, आराम से पॉज करके देखिए उसको अगेन एंड अगेन। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं, आगे क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग करके दिखाना है ना। ठीक है, वर्तमान आयु, हाँ ये आर्यन की शादी, अभी मोनिका की शादी करवाई हमने, अब हम आर्यन की शादी करवा रहे हैं ना। चलिए करके दिखाइए इस क्वेश्चन को सभी लोग, है ना। आर्यन की शादी, आर्यन की शादी, है ना। आर्यन की शादी, ठीक है। हाँ चलिए बताता हूं, ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना। ठीक है, आर्यन ने 27 साल पहले शादी की थी। 27 साल पहले शादी, आर्यन की कब से शादी हो गई, नहीं बच्चे भी हो गए होंगे उसके। 27 साल पहले शादी, तो आज में 2022, अब 27 साल पहले जाओ आप, 27 27 साल पहले 1995 माइनस करो, 27 साल पहले यानी कि 1995 में शादी हुई थी आर्यन की, तो आर्यन तो बूढ़ा हो गया होगा आज में, नहीं। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंटिंग है, ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज का साइन हटा दो यहां से, है ना। ठीक है, परसेंटेज नहीं है, ठीक है, 2/8 टाइम्स है केवल। ठीक है, चलिए, तो ये शादी, अब शादी के समय जो उसकी आयु थी, आज उससे उसकी आयु 2/1/8 गुना है। शादी के समय जो उसकी आयु थी, आज उसकी आयु उससे उसकी आयु 2/1/8 गुना है। तो समझो मेरी बात को, है ना। ठीक है, यहां जो एज थी और यहां जो एज है, यहां से यहां की एज कितने गुना है, 2/1/8। अब 2/1/8 मतलब कितना होता है, 17/8। ठीक है, 17/8, 17/8 गुना है, तो इसका मतलब रेशियो बनेगा, यहां 8 यूनिट आएगा, यहां 17 यूनिट आएगा। देखो बताता हूं कैसे, थोड़ा सा वेट करना है ना। ये रेशियो बनाना सीख गए ना तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, है ना। 2/1/8 टाइम्स यानी कि 17/8 गुना, 17/8 गुना। अब आप एक चीज समझो, एक चीज समझो, जब 2 गुना होता है तो हम 1 का 2 लिखते हैं, 3 गुना होता है तो 1 का 3 लिखते हैं, 4 गुना होता है तो 1 का 4 लिखते हैं। क्लियर? तो 17/8 गुना होगा तो 1 का 17/8 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 1 का 17/8। क्लियर? अब ये डिवाइड, रेशियो यानी कि डिवाइड का साइन है, तो मैथमेटिकली ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो 8 ऊपर जाएगा या नहीं, जैसे 1/17/8, तो बताइए 8 ऊपर जाएगा तो फाइनली 8:17 बनेगा या नहीं। तो 8 से 17, तो 17/8 गुना का मतलब 8 ऊपर जाएगा, 8:17। समझ में आया रेशियो कैसे बनाया? क्लियर, इतनी बात सभी को है ना। ठीक है, अब देखो आगे, है ना। अब आगे देखिए, ये मिटा दिया आपने, देख लिया ना, पॉज करके देख लेना कैसे बना, है ना। साफ साफ कैलकुलेशन करते हैं। तो 8 से 17 में आप ही देखिए कितना डिफरेंस है, 9 यूनिट का डिफरेंस है क्या, और ये 9 यूनिट ओरिजिनली कितने साल के बराबर है, 27 साल। तो 9 3 27, 3 का रिलेशन है, 3 तो 17 3 कितना आएगा, 51। तो आज में आर्यन की एज कितने साल है, 51 साल। आया क्या समझ में? 9 यूनिट बराबर 27 साल, तो 9 3 27, तो 3 का रिलेशन है, तो 17 3 51। तो आज में आर्यन की आयु 51 साल है। अब आगे, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 33 है आएगा यहां पे, है ना, और पूर्ण विराम। ठीक है, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 33 है। तो आज में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 33 है ना। तो उसकी आयु का 33 ले लेते हैं। अब आप भी समझते हो 33 मतलब 1/3 है क्या। क्लियर? तो 51 का 1/3 17 ईयर्स आएगा या नहीं, 51 का 1/3 लेंगे तो कितना आएगा, 17 ईयर्स। तो आंसर विल बी 17। एक मिनट, वेट, ये आंसर नहीं है।
2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी? तो ये तो आज की आयु है पुत्री की, ये तो पुत्री की कब की आयु है? आज की, ये आज की आयु है, प्रेजेंट एज। 2 साल पहले की निकालनी है ना, तो 2 साल पहले बताइए पुत्री की आयु 15 साल थी क्या? 9 तिया 27, 17 तिया 51, 51 का 1/3 17, 51 का 1/3 17। ये आज की आयु हुई ना पुत्री की, लेकिन 2 साल पहले की पुत्री की आयु निकालनी है। तो 2 years बैक डॉटर्स एज वॉज 15 years। क्लियर? सो 2 years बैक डॉटर्स एज वॉज 15 years। आया क्या समझ में सभी को? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं, आप बताना है ना, ठीक है, करके दिखाना। ये क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। हाँ देखिए, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके 18 वर्ष पूर्व की उम्र का, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके 18 वर्ष पूर्व की उम्र का 137.5% है, ठीक है। चलो वर्तमान उम्र 18 साल पहले की उम्र का, तो वर्तमान उम्र, वर्तमान यानी कि 2022 आज की बात, 18 साल पहले, तो 18 साल पहले यानी कि 2004 क्या है ना। तो आज की जो उम्र है, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र 18 साल पहले की उम्र का 137.5% है। क्लियर? कितना परसेंट है? 137.5% है। अब मैं आपको बताऊं 137.5% होता है 11/8। तो यदि ये 8 है तो रेशियो ये कितना है? 11। यदि ये 8 है तो रेशियो ये कितना है? 11। आती है क्या बात समझ में सभी को, है ना? तो 8 रेशियो 11, 137.5% मतलब होता है 11/8। अब ये फ्रैक्शन कैसे बनाया मैंने, देखिए मैं आपको बताता हूं, है ना, ठीक है। 137.5%, ठीक है। तो मैं कैसे बनाता हूं इसको, थोड़ा सा शॉर्ट में, है ना, सॉल्व करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कैसे सोचता हूं, इस पे से 100% अलग कर लेता हूं, प्लस 137.5%, तो इसमें से मैं 100% अलग कर लेता हूं और 37.5% अलग कर लेता हूं। अब मैं आपको बताऊं 100% का फ्रैक्शन मुझे पता है कितना होता है 1, प्लस 37.5% का फ्रैक्शन मुझे पता है कितना होता है 3/8, है ना। 100% 1 कैसे होता है, परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 लगेगा, 100/100 1, सरल। और 37.5% सॉल्व कर लो 3/8, तो बताइए हुआ क्या 11/8, है ना, इस प्रकार से। अब दूसरी चीज एक और, यदि रेशियो डायरेक्ट बनाना नहीं आए तो फिर आप क्या करोगे, शब्द टू शब्द चलो। क्या बोला? वर्तमान उम्र 18 साल पहले की उम्र का, वर्तमान यानी कि आज की उम्र, वर्तमान यानी कि आज की उम्र, आज की उम्र 18 साल पहले, मतलब कि उस समय की उम्र का, आज की उम्र उस समय की उम्र का 137.5% है। तो आज की जो उम्र है वो उस समय की उम्र का कितना परसेंटेज है? 137.5% है ना। तो आज की जो उम्र है वो उस समय की उम्र का 137.5% है। क्लियर? ऐसा बोला, शब्द टू शब्द कर रहा हूं बिल्कुल। अब देखो क्या करो ना, ये जो उस समय की उम्र है इसको न्यूमेरिकली इसके नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो उस समय की उम्र नीचे आ जाएगी। अब 137.5% का फ्रैक्शन क्या लिख लोगे आप? 11/8 लिख लोगे क्या, है ना। 137.5% का फ्रैक्शन लिख लोगे 11/8। क्लियर? ठीक है। तो देखो हो गया ना रेशियो, आज से उस समय की उम्र का रेशियो 11/8 हो गया या नहीं? तो आज से उस समय की उम्र का रेशियो किसके बराबर है? 11/8, है ना। तो आज की उम्र 11 यूनिट है, तो उस समय की उम्र कितने यूनिट आई? 8 यूनिट। तो आज की उम्र 11 है तो उस समय की उम्र कितनी आई? 8। या फिर ऐसे भी सोचो कि 11/8 यदि फ्रैक्शन है ना, ठीक है, तो सीधी सी बात है, छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर बाद में आएगा, क्योंकि पहले से उम्र आज की उम्र ज्यादा होगी ना पहले से, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन इस चीज को माइंड में रखो आप, है ना, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं, जैसे मैं करूंगा मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट इमेजिन करके कर लेता हूं सीधे, है ना। इसी को इमेजिन करके ओरली करो, ठीक है ना, रटना नहीं। तो चलो बस रेशियो बनाओ और आंसर सामने। तो जैसे ही देखा रेशियो बना, खत्म कहानी। 8 से 11 बताओ 3 यूनिट का अंतर है या नहीं? 8 से 11 कितने यूनिट का डिफरेंस है? 3 यूनिट्स का, ठीक है। अब ये 3 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है? 18, है ना, ठीक है। तो 3 6 18 क्या इंटू 6 का रिलेशन है,
तो 11 6 कितना आ जाएगा 66। तो आज में उम्र कितनी हो गई उस व्यक्ति की 66 वर्ष। क्लियर, 66 ईयर्स। ठीक है, अब यहां देखें तो वर्तमान आयु का प्रतिशत मान ज्ञात करें 22 वर्ष बाद की उम्र का। ये यहां ये नहीं आएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, निकालना क्या है, वर्तमान उम्र का प्रतिशत मान ज्ञात करें। समझो बात को, वर्तमान यानी कि आज की उम्र, 2022 उम्र का प्रतिशत मान किसमें से ज्ञात करना है, 22 वर्ष बाद की उम्र में से इंटू 100। समझो आप बात को, वर्तमान उम्र का प्रतिशत मान ज्ञात करें किसमें से, 22 वर्ष बाद की उम्र में से, है ना। वर्तमान आयु का प्रतिशत मान ज्ञात करें 22 वर्ष बाद की उम्र में से या उम्र का। तो 22 वर्ष बाद की उम्र ये हो गई और वर्तमान उम्र कितनी हो गई आज की 2022 की। क्लियर, तो जिसमें से प्रतिशत निकालते हो नीचे आता, जिसका निकालेंगे ऊपर। ठीक है, तो किसका निकालना है आज की उम्र का, तो आज की उम्र 66 है क्या, आज की उम्र कितनी है 66। क्लियर, और आप ही सोचो 22 साल बाद की उम्र क्या होगी, 88 होगी या नहीं। अरे 22 साल बाद में 22 साल बढ़ जाएगा, आज की उम्र 66 है तो 22 साल बाद की उम्र 66 प्लस 22 88। क्लियर, तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो बताइए 66 को रेट को कैंसिल करेंगे 3/4 आएगा क्या। अब 3/4 इंटू 100 करोगे, देखो 4 से 100 25 बार जा रहा है 25 बार, तो 25 इंटू 3 75% आंसर आएगा या नहीं। समझे आप क्या करा मैंने यहाँ पे, है ना। तो आंसर विल बी 75%, ये वाला आंसर है। ठीक है, इतना लेंदी मत समझो प्लीज इसको, सारी बारीकियां मैंने खोलकर बताई इसलिए ऐसा लग रहा है बहुत टाइम टेकिंग है, बट ओरली होने वाला सवाल है यार, है ना। मैं ओरली करता इसको। 137% 11/8 होता है, मैं समझ जाता 8 11 3 बराबर, मैं समझ जाता 18 3 6 18 11 6 66, तो 66/88 यानी कि 3/4, 3/4 100 का, 3/4 66/88 3/4 100 का, 3/4 100 का 75%। क्लियर, इतना ईजी है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, प्लीज आप लोग करके दिखाइएगा, है ना। चलो देखो, ये था क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, प्लीज आप लोग करके दिखाना, है ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, पढ़ो इसको थोड़ा सा, एक बार ट्राई कर सकते हो क्या, बताता हूं फिर मैं, है ना। यू प्लीज ट्राई वंस, है ना, देन आई विल टेल यू। कौन सो संकट, हाँ चलो देखो सुनो, बताओ मैं बताऊं। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके 10 वर्ष पूर्व की उम्र का 125% है, वर्तमान उम्र, है ना। वर्तमान यानी कि 2022, 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व, दस वर्ष पूर्व की उम्र यानी कि 2012। तो एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र 10 वर्ष पूर्व की उम्र का 125% है। अब 125% कितना होता है 5/4, तो बताओ 4:5 बनेगा या नहीं। क्लियर, कर लोगे, वैसे कर लोगे, है ना, जैसे अभी बताया था मैंने, आज का समय बराबर उस समय, है ना। ठीक है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। अभी 1 यूनिट किसके बराबर है 10, 1 बराबर 10 तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 50 आएगा या नहीं। 1 बराबर 10 तो 5 बराबर कितना आएगा 50। क्लियर है ना। अब क्या निकालना है, उसकी वर्तमान उम्र निकाले, तो आ गई ना वर्तमान उम्र, यही तो है ना उसकी, यही तो आंसर है आपका। इस लाइन का कोई यूज नहीं है, इस लाइन का कोई यूज नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, क्वेश्चन वाला घुमाने की कोशिश करे, हमें नहीं घूमना है। इजी, वर्तमान उम्र निकालनी है, 1 बराबर 10 तो 5 बराबर 50, आ गई ना वर्तमान उम्र, 50 ईयर्स आंसर है आपका। क्लियर, हाँ आया क्या समझ में सभी को। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। ठीक है, मोनिका की शादी हमने करवा दी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना। इजी यार ये भी, लेकिन ठीक है। एक्स वाई से 18 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है, तो एक्स की उम्र आज से 7 वर्ष पहले क्या थी, है ना। चलो देखो, हाँ एक्स वाई से 18 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है। ठीक है, सुनो,
एक्स वाई से 18 साल बड़ा है, इसका मतलब इनकी एज का डिफरेंस दिया है 18 साल, 18 साल का अंतर है। 5 साल बाद हम यहां से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 साल बाद यानी कि 2027 क्या? अच्छा, आज में यदि 2022 है तो 5 साल बाद 2027 हो गया नहीं? क्या होगा? 2027। ठीक है, तो 2027 में एक्स और वाई की एज का रेशियो क्या है? 7:4 है ना। ठीक है, एक्स की उम्र आज से 7 साल पहले क्या थी? चलो देखते हैं हम। तो इनकी आयु का डिफरेंस अभी 3 यूनिट है क्या? और 3 यूनिट बराबर क्या मैं 18 वर्ष रख सकता हूं? रख सकता हूं या नहीं? क्योंकि एक्स वाई से 18 साल बड़ा है, कोई किसी से 18 साल बड़ा है मतलब दोनों की एज में 18 साल का डिफरेंस है, तो हमेशा ही डिफरेंस 18 साल ही रहेगा ना, डिफरेंस तो कभी बदलता नहीं। तो चाहे वहां का डिफरेंस दिया 18, मैं 5 साल बाद 2027 में भी दोनों के डिफरेंस को 18 साल रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। अब 3 छंग 18, छंग का रिलेशन है यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इंटू 6 का है ना। तो एक्स की उम्र आज से 7 साल पहले, आज से, दिस इज आज से 7 साल पहले यानी कि 2015 में। 2015 में किसकी उम्र निकालनी है? एक्स की। ठीक है, अच्छा अभी 3 छंग 18 तो 7 छंग 42, मतलब यहां पे एक्स की उम्र कितनी है? बोलिए 42 वर्ष है या नहीं? यहां पर एक्स की उम्र कितनी भैया? 2027 में 42 है। अब 27 हमें कब का निकालना है? 2015 का, आज से 7 साल पहले 2015 का, यानी कि हमें 27 से कहां जाना है? 2015 में। 27 से 2015 में जाने के लिए 12 साल पीछे जाना पड़ेगा क्या? 5 साल, ये 7 साल, ये 12 साल पीछे है ना, 5 साल 7 साल। तो 42 में 12 माइनस करोगे तो 42 माइनस 12 कितना आएगा? 30 वर्ष है ना। तो आंसर आएगा 30 वर्ष है ना। 42 माइनस 12, आंसर कितना आएगा? 30 साल। आया क्या समझ में सभी को? है ना, इजी है, रिपीट कर करके देख सकते हैं ना, वीडियो है, वीडियो हमारे सामने, रिपीट करके देख सकते हैं ना। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट पर चले, एक और क्वेश्चन करते हैं ना। ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। बाकी तो ये सब क्वेश्चन में करवा चुका ना आपको, ठीक है ना। अब एक चीज आपने देखी होगी कि जो भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी शीट भी मिल रही है ना। ठीक है, तो वो जो शीट है उसी के क्वेश्चंस में यहां पर ले रहा हूं, बचे हुए क्वेश्चन जो शीट में वो आपको सेल्फ करना है ना। ठीक है, चलो तो ये था हमारा एजेस टॉपिक, आयु, है ना। तो यहां पर हमारा आयु टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक है ना। तो वो वाला टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट। क्लियर? तो ये जो एजेस है इसमें मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चंस करवाने की, और आप सोचो सारे क्वेश्चंस को मैंने विद बेस्ट अप्रोच आपको दिया है, शॉर्टेस्ट अप्रोच जो हो सकता था उससे मैंने आपको ये क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। क्लियर? ठीक है, तो किसी भी बुक के क्वेश्चन सब आप लगाइए, बड़े इजीली आपसे बनेंगे। देखिए आपके साथ हो ये सकता है कि आपको लगेगा कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं करवाया, लेकिन मेरे सामने यदि लाओगे तो मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन देखो यही वाला था। तो अभी आपके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, आप क्वेश्चन का आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। जब क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दोगे तो समझ में आएगा, अरे यार यही तो मेथड थी सर ने जो बताया था ना। तो ये होगा आपके साथ, है ना। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, मैंने जो बताए हैं क्वेश्चंस इन वीडियोस को पहले 2-3 बार रिपीट कर करके देखो। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन, उस पर हम मिलते हैं। तो चलिए, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।